हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारी यूपीपी और सीआरपीएफ टेटमेंट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता है आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप हमारे चैनल पर रेगुलर जुड़े होंगे। हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं यूपीपी और सीआरपीएफ टेटमेंट के सिलेबस के हिसाब से। जैसे अभी जीएस का सतीश सर अभी जीएस पढ़ा के गए हैं सुबह 6 बजे। 7 बजे हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस करा रहे हैं। अभी 8 बजे दीपक सर लेकर आएंगे मैथ के क्वेश्चन। आप हमारे चैनल के सारे सब्जेक्ट को रेगुलरली पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी अगर जो लोग जुड़े हुए हैं उनको चीज़ें समझ में आ रही हों, कितना सुधार हो रहा है, कितना अंतर आ रहा है, कितना बेनिफिट्स हो रहा है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें उतनी अच्छी, सारे कॉन्सेप्ट आपको उतने अच्छे क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए आपका ज़्यादा समय न बर्बाद करते हैं, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेशन का आज हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है। चलिए ए बी से लंबा है, सॉरी यहाँ से होगा, ए बी से लंबा है। चलिए इसको बनाइए, क्या है हम इस क्रम में रखते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे बड़ा इस साइड होगा, सबसे छोटा इस साइड, ठीक है। इसी क्रम में रखेंगे। क्या बोला, ए बी से लंबा है। ए लंबा है किससे? ए लंबा है देखिए किससे? बी से। ठीक। सी लंबा है ए से, देखिए इससे लंबा कौन है? सी है। डी ई से लंबा है, डी ई के बारे में कुछ नहीं दिया है। अच्छा, डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। देखिए डी कितना किससे लंबा? डी लंबा है, उससे छोटी। देखिए डी क्या है? बी से छोटा है। बी से छोटा कौन है? डी है। अब पहला लाइन पढ़िए, देखिए क्या है, मतलब उसमें पहला क्या है? डी ई से लंबा है, मतलब डी ई से लंबा है। चलिए ये हो गया। अब यही हो गया हमारा सी ए बी डी ई, मतलब सबसे बड़ा देखिए यहाँ है और सबसे छोटा यहाँ है। पूछा क्या है हमें, इसमें से सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा देखिए हम बोले थे यहाँ, देखिए ये दिया है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या है हमारा सबसे लंबा कौन है? सी है। कैलेंडर से हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन शुक्रवार है, 1 जनवरी को शुक्रवार दे रहा है, ठीक है, 1 जनवरी को शुक्रवार दे रहा है, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? आपको पता है साल में कितने दिन होते हैं? 365, ठीक। अगर इसको 7 से भाग देंगे, नहीं सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 364 दिन, मतलब 52 सप्ताह और 1 दिन। ये तब के लिए जब 365 दिन हो, मानी लीप ईयर ना हो। जब लीप ईयर होता है तो यही एक दिन जो है ये 2 दिन हो जाता है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ, समझ रहे हैं। तो अगर 1 जनवरी को नहीं पूछता, 1 जनवरी को दे दिया है, तो 1 जनवरी को दिया तो मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो क्या होगा? वही दिन उस दिन पड़ेगा, समझ रहे। 52 मतलब अब 31 दिसंबर को पूछा है, तो 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा ना, तो सप्ताह पूरा हो रहा है, तो वो 30 जनवरी को उससे 1 दिन पहले, मतलब 30 जनवरी को सप्ताह पूरा कर दिया, संडे पड़ रहा है 1 को, तो 30 तारीख को क्या पड़ेगा? संडे से पहले सैटरडे। उससे 1 दिन बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे? फिर से वही दिन वापस आ जाएगा। तो जो लीप ईयर नहीं होता है, या तो ये इस बात को याद कर लीजिए, जो साल लीप ईयर नहीं होता है उसमें जो जिस दिन से वो शुरू होता है उसी दिन पर वो अंत होता है। यदि संडे से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी को संडे पड़ रहा है, तो 31 तारीख को भी संडे पड़ेगा, क्योंकि 365 दिन होते हैं, 365 में एक विषम दिन आ जाता है, ठीक वही। और जब अगले साल का पूछा 1 जनवरी से 1 जनवरी पूछता है, तो वहीं इसीलिए हम जोड़ देते हैं ना कि 1 जनवरी से 1 जनवरी एक विषम दिन, मतलब अगर संडे को शुरू होता है, एक साल संडे को शुरू है, अगर लीप ईयर नहीं है तब, अगर 1 जनवरी 2000 मान लीजिए 7 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? एक विषम दिन होगा, उसकी वजह से क्या होगा? एक जुड़ जाएगा, नहीं 1 जनवरी 2008 को क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो अगर 1 जनवरी 2008 को सोमवार होगा, तो 31 दिसंबर को क्या होगा 2007 में? तो उससे 1 दिन पहले, नहीं संडे से शुरू होता है, संडे को खत्म। लीप ईयर नहीं होता है तो वो जो स्टार्ट होता है जिस दिन से, उसी दिन से वो लास्ट में वही दिन पड़ता है। तो देखिए वही इसमें पूछा क्या है कि पहले दिन को शुक्रवार था, तो 31 तारीख को हमारा क्या होगा? ये भी तो वही होगा, फ्राइडे होगा। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए बी क्या है? शुक्रवार।
चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 फरवरी 2020 को बृहस्पतिवार है, तो 5 मार्च 2020 को, साल वही है। अच्छा 1 फरवरी लिया है, जब फरवरी 1 है तो उसके बाद आएगा 28 29, तो पहले 1920 देख लिए लीप ईयर है कि नहीं, तो इसे 4 से भाग दीजिए, लास्ट के दो अंक देखिए 4 से कट जाएंगे, तो ये लीप ईयर है। 4 से भाग विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाज्य हो, ठीक है, तो वो 4 से कट जाता है। 4 चौका 16 करके भी दिखा देते हैं। यहाँ 3 बचा, 2, 4 बटे 32 खत्म, तो ये 4 से पूरा पूरा कट गया। तो ये क्या है, फरवरी 29 का है, इसमें फरवरी 29 का है, ठीक। तो फरवरी में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 1, लेकिन 1 फरवरी को दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 मार्च को हम निकाल लेते हैं। 1 मार्च को हमारा क्या हो जाएगा, 1 मार्च को 1 मार्च को क्या हो जाएगा, 28 का होता तो 1 मार्च को वही दिन पड़ता, बृहस्पतिवार पड़ता, लेकिन ये 29 का महीना है तो क्या आ जाएगा, 1 दिन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 1 मार्च को क्या हो जाएगा, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है, शुक्रवार हो जाएगा। पूछा क्या है, 5 मार्च का पूछा है, शुक्रवार में 4 और जोड़ दीजिए, ठीक है। शुक्रवार का कोड क्या होता है, 5 होता है, 5 में 4 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 किसका कोड होता है, देखिए 0 या 7 ये होता है संडे का, या 1 या 8 ये होता है मंडे का। 2 आए या 9, या 9 को भाग दे दीजिए 2 से, 7 से सॉरी, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2 किसका हो जाता है, 2 होता है ट्यूसडे का, यानी मंगलवार का। मंगलवार का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, 1 फरवरी से 1 मार्च, या 1 फरवरी दिया है तो उससे 5 फरवरी का निकाल लीजिए, उसके बाद 5 मार्च में आ जाइए, 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, क्योंकि फरवरी 29 का है। अगला देखिए वर्णमाला क्रम से दिया हुआ है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, तो देखिए इधर से क्या होता है, दाहिने होता है, और इधर से बाएं से होता है। पूरा वर्णमाला क्रम दिया है, बाएं से 8वां, 8वें पे क्या आता है, जी आता है यहाँ, ठीक है, बाएं से 8वां, और दाएं से 9वां, ठीक। 26 में से 9 घटा देंगे तो क्या आएगा, 17, यही आएगा 9, 17 पे क्या होता है हमारा, क्यू होता है, पता है आपको 17 पे क्यू होता है। तो कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, देखिए 17 और 9, सॉरी ये 9 8 था ना, तो 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9, 9 1 10, एक जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये 5वां अक्षर निकाल लीजिए। देखिए अगर बाईं तरफ से निकालेंगे तो क्या आएगा, पहला एच होगा, दूसरा आई, तीसरा जे, चौथा के, 5वां यल, तो ये बीच में आ गया। इधर से भी देख लीजिए, इधर से देखिए पहला पी होगा, दूसरा ओ, और तीसरा यन, चौथा यम, और 5वां यल, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एक अच्छा फिगर से है, इसमें लुप्त संख्या हमको बतानी है। अच्छा इसमें फिगर छोटा है, क्योंकि इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से मतलब दिखें, ठीक है। ठीक, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। चलिए क्या किया है पहले ये देखिए, 36 आया यहाँ पर, और यहाँ मतलब इन चारों का संबंध कुछ ऐसे है कि वो 36 आया, ठीक। तो क्रॉस किया है तो सीधे से क्रॉस संबंध है, ठीक है। तो इसमें देखिए 22 और 16, ठीक। अब इसमें क्या है, और हिसाब से और 15 और 9 है, ठीक। अंतर कर दीजिए दोनों का और गुणा कर दीजिए। इसका अंतर कितना आएगा, 6, इसका अंतर 6, कितना आया, 36, ठीक। यही हुआ। इसका देखिए 11 7 का अंतर 4, ठीक है। यहाँ से देखिए इनका अंतर 4, और देखिए फिर 13 और 9 का अंतर, इनका भी अंतर 4, कितना आया, 16 आ गया। अब यहाँ देखिए 21 और 13, तो 13 8 जोड़ दीजिए, 13 8 21 8, इसका अंतर आ गया। अब ये यहाँ कह रहे हैं, यहाँ 64 आया है, तो 8 में किस संख्या का गुणा करेंगे, 64 आए, 8 आए, 8 का गुणा करेंगे, 8 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आएगा।
यानी इसका और इस वाली संख्या का अंतर कितना आना चाहिए, इस और इस वाली संख्या का अंतर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। या तो इसमें इससे 8 अधिक हो, 15 से 8 अधिक हो तब तो 8 आएगा, या तो 15 से 8 कम हो। ठीक है, तो 15 8 23, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक, 15 8 23, यानी यहाँ से 23 आ जाएगा। अच्छा, इसमें से ये घटा रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वहाँ पर 23 आएगा। चलिए अगला देखिए, यदि 32 48 को 632 लिखा जाता है, 45 36 को 2018 लिखा जाता है, 31 25 को 310 लिखा जाता है, तो 53 46 को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, 32 48 है, 32 48, इनमें कुछ संबंध है जिसकी वजह से क्या आ रहा है, ये 632 आ रहा है। आपको ये दिख रहा होगा, 3 2 और 4 8, इनको कीजिए, 3 2 का गुणा करेंगे 2 3 6, और 4 8 का गुणा करेंगे तो क्या, 8 चौके 32 आ गया। पहली दो संख्या को गुणा करके अलग लिख रहा है, लास्ट की दो संख्या गुणा करके अलग लिख रहा है। 45 36 में देखिए क्या है, 45 और 36 क्या बोले हैं, इनका गुणा करके यहाँ लिखिए। ठीक है, 5 चौके 20 हो गया ये, और ये 6 3 18, यही तो आया था 2018। और इसमें इसको भी चेक कर लीजिए, अगर ये कर रहे हैं तो 3 1 31 25 है ना, 31 और 25, इसका गुणा कीजिए, 3 1 कम 3, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूना 10। ठीक, 53 46 का कर लेते हैं। ठीक है, 53 46, 5 से 15 ये आएगा, 5 से 15, इनका गुणा करिए, और ये 6 चौके 24, कितना आएगा, 15 और 24, 1524। 1524 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है हमारा, 1524। कुछ नहीं कर रहा है, दो दो संख्याओं का गुणा करके सीरीज मतलब वहीं लिख दे रहा है। 32 में 48 में 32 में 3 2 का गुणा किया, 32 3 2 जो है 3 दूना 6 लिख दिया 6, और 48 है 4 8 8 चौके 32। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ठीक है, इसमें आराम से आप डायग्राम बना लीजिए इसका। उसके बाद क्या बोला है, ए बी और सी का भाई है, ए और बी, ए बी और सी का भाई है, सॉरी ए बी और सी का भाई है, डी सी की माता है, ई ए का पिता है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, मतलब कौन सा सत्य नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ए बी और सी का भाई है, ए भाई है, देखिए ये लड़का है। ठीक है, बी और सी का क्लियर नहीं है, डबल ठीक है बांट लगाए क्योंकि भाई बहन है। ये किसका, बी और सी का भाई है। बी और सी के बारे में क्लियर नहीं है अभी कि वो लड़का है कि लड़की, बी और सी का भाई है। उसके बाद देखिए क्या है, डी सी की माता है, अरे डी तीनों की माता होंगी, डी क्या है, तीनों की माता है। ठीक, उसके बाद ई ए का पिता है, ए का पिता मतलब तीनों का पिता, ई ए का पिता है, मतलब डी और ई क्या है, पति पत्नी है। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए कोई बात नहीं, और कुछ दिया है क्या एफ वगैरह के बारे में, एफ बी का पिता है, एफ के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, एफ बी का पिता है, हमें लगता है एफ नहीं, हमको लगता है ई है। ठीक है, ये ई है, कुछ मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग में, ये ई है क्योंकि एफ के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन में एफ देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये ई है। हाँ तो क्या है, ई बी का पिता है, हाँ ए बी का पिता है, सी का भी पिता है। ई डी का पति है, हाँ देखिए डी का पति है, ई सही है, यानी दोनों भी स्टेटमेंट अभी सही जा रहे हैं। ए डी का पुत्र है, डी का पुत्र कौन है, हाँ ये भी सही है। बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है, देखिए अब आ गया ना, ये निर्धारित नहीं हो सकता, बी पुत्र है क्योंकि देखिए इनका इसका ए का जेंडर क्लियर है लेकिन बी और सी का क्लियर नहीं है। ए भाई है इन दोनों का, लेकिन ये दोनों लड़के हैं, मतलब इसके भाई हैं या इसकी बहन है, ये क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। ठीक, क्या बोला, निश्चित रूप से ये सत्य नहीं है, हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से ये सत्य नहीं है। चलिए हमारा क्या है, ये भी वही है, सीरीज से है, मतलब यम एन ओ पी और क्यू में से प्रत्येक का लंबाई अलग अलग है। चलिए ठीक है, यहाँ भी वैसे जैसे हम किए थे वैसे ही करते हैं। सबसे बड़ा मान लेते हैं यहाँ है,
ठीक, और सबसे छोटा इस तरफ है, इस हिसाब से बैठाते हैं। क्या बोला है, ओ क्यू से लंबा है किंतु यम से नाटा है। ओ क्या है, यहाँ क्यू से लंबा है, ओ क्यू से लंबा है लेकिन यन से नाटा है, यानी तीनों में सबसे बड़ा कौन है, यन है, सॉरी किंतु यम से नाटा है, सॉरी यम है, यम है। उसके बाद देखिए पी एन से लंबा है, पी एन से, पी के बाद अभी अच्छा, पी एन से लंबा है किंतु क्यू से नाटा है। क्यू से नाटा कौन है, पी, लेकिन पी लंबा किससे है, यन से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पी का है, यन से लंबा है और क्यू से नाटा है। सब स्टेटमेंट मतलब सारे स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। इनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा देखिए यहाँ पर है ये, और सबसे छोटा कौन है, यन, ठीक है। सबसे लंबा कौन है हमारा, यम, ऑप्शन नंबर ए। और जो पूछता सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा देखिए यन हो जाता है। बीच में पूछता, बीच में क्यू है, बीच में क्यू है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या, दिए गए शब्दों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चिन्हित कीजिए। पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित है। पुरातत्व, अच्छा ऑप्शन नंबर डी कट गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कट गया है। देखिए पक्षी विज्ञान में किसकी चर्चा, मतलब किस पे, किस चीज़ का विज्ञान है, या पक्षियों के बारे में विज्ञान है। इसमें पक्षियों का विशेष, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान होता है, ठीक है, पक्षियों के बारे में ही अध्ययन होता है। पुरातत्व में क्या होता है, इसमें खनन या पुरातत्व की वस्तुएं जो प्राप्त होती है उनसे होता है। तो पुरातत्व की वस्तु किससे प्राप्त होगी, ठीक है, जो भी मानव कल्चर है, जैसे कि मानव सभ्यता है, उनकी पुरानी चीज़ें, जो भी पुरानी चीज़ें मानव की प्राप्त होंगी, उसका अध्ययन जो होता है वो पुरातत्वज्ञ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी शायद होगा, छोड़ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वही था ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारे कथन और निष्कर्ष से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सभी आदमी मरणशील है, सभी आदमी मरणशील हैं, ठीक है। तो क्या कीजिए, आदमी, ये मैन, ये क्या है, ये मरणशील है, ठीक है, डेडेबल है, ये डेडेबल है, ठीक। अब पूछा गया रामू आदमी है, देखिए रामू आदमी है, तो रामू आदमी में बंद होगा, ठीक, रामू आदमी है। अब देखिए कौन सा इसमें से निष्कर्ष सही है, कोई आदमी मरणशील नहीं है, गलत है, ठीक है। ये मरणशील के अंदर जितने बंद है सब आदमी है, तो सारे आदमी क्या है, मरणशील है, ये गलत है। रामू मरणशील है, हाँ सही है। रामू अमर है, अरे अमरता की बात ही नहीं किया इसमें, अमर नहीं है, तो भाई अमरता कोई बात ही नहीं किया। फिर से देख लीजिए, स्टेटमेंट का सवाल है, इसमें सारे चीज़ पॉजिटिव दिया। अभी देखिए क्या है, रामू अमर नहीं है, मतलब रामू अमरशील है, तो ये तो एक हिसाब से ये सही होगा। लेकिन आपको यहाँ अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्या है, सारे स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव दिया है, मतलब सकारात्मक दिया है, इसमें नहीं का बात नहीं किया है। और जब निष्कर्ष में नहीं का बात करें उसे काट दीजिए, ठीक है। सभी आदमी अमर है, अमरता कोई बात ही नहीं किया है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक, रामू मरणशील है। आगे देखिए, एक दिन में घड़ी की सुइयां सीधी, मतलब कितनी बार दिन में सुइयां घड़ी की सुइयां सीधी होती है, यानी मिनट और घंटे की सुई सीधी होती है, ठीक है। आपको बता दें घंटे, मतलब एक घंटे में एक बार सीधी होती है, ठीक है। लेकिन जब 24 घंटे की बात करते हैं तो ये 22 बार सीधी होती है, 22 बार समकोण बनाती है। सीधी होने का मतलब क्या है, यहाँ पर समकोण बनाना, ठीक। और जो बोले कि अरे यार समकोण नहीं, क्या बोलते, 180 अंश का कोण बना है, ठीक है, सीधी हो। और जब समकोण पूछे तो एक घंटे में 2 बार, ठीक। जैसे मान लीजिए ये है, ये 3 बज रहा है, मान लीजिए 3 बज रहा है, मिनट की यहाँ है, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार ये आएगा यहाँ पर, ठीक, 3:45 बजे के आसपास आएगा, एक बार उस समय बनेगा। तो घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं और एक बार अधिक कोण क्या बोलेंगे इसको यार, 180 को बनाती हैं, ठीक है। इसे रिजु कोण, हिंदी में तो रिजु कोण कहते हैं, ठीक है। और 24 घंटे में 22 बार। अच्छा 24 घंटे में 22 बार क्यों होता है, क्योंकि देखिए 12 घंटे में ये 11 बार बनाती हैं, मतलब एक चक्कर पूरा लगाने में 11 बार बनाती हैं, ठीक। तो अगला फिर 24 घंटे, पूरे दिन का पूछा, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, अगले फिर 12 घंटे में फिर से 11 बनाएंगी, तो ये 11 22 हो जाएगा, ठीक। ये नहीं कि, चलिए अब समझ में आ गया। आगे देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का हमारा क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन को कोडिंग किया है CVWLQJ WYQCL, और ऑपरेशन को कोडिंग किया CXF
बी डब्ल्यू वाई क्यू सी एल। ठीक, देखिए ओ को सी लिखा है, या तो एन को सी लिखा है, या तो क्रॉस किया है। यदि क्रॉस भी 4 को लेकर करते हैं तो क्या है, एक अगर सी हुआ तो जी का बी नहीं हो सकता। ठीक, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना। अगर 2 का कोडिंग दिया है, इतना बड़ा बड़ा है, ठीक, 2 का कोडिंग दिया है तो एक बार मैच करा दीजिए। देखिए TION लास्ट में इसके भी है, TION इसके भी है। ठीक है, और इसमें क्या है YQLCL, और इसमें YQCL है, कोई बात नहीं। ओ का इसमें देखिए क्या दिया, ओ का सी दिया, इसमें भी ओ का सी दिया है। अच्छा, कुछ और मैच कराते। यन का है 1 2 3 4 5 पे यन है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 पे यन है। यन का क्यू दिया है, इसमें देखिए आया है यन क्या कहीं, ऑपरेशन लास्ट में देखिए आया है, सॉरी हाँ कहाँ है ये, यन का क्यू, यन का क्यू CL दिया है। ऑपरेशन, ठीक है, 1 2 3 4 5 पे है, 1 2 3 4 5 पे क्यू है, सही तो है यार। ठीक है, ये नकल है। ठीक है, ये क्या है, ये नकल कर रहा है हमको। अब अरे यार हम कहाँ देख रहे थे, चलिए ठीक है। तो क्या करना है, सेपरेशन का हमको देखना है। ठीक है, तो यस का देखिए इसमें से कहाँ है, यस यहाँ है, इसमें यहाँ है, और ऑपरेशन में नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ है, कहाँ है, अगर पीछे से गिने तो 1 2 3 4 5 6 छठवें स्थान पर। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 छठवें स्थान पर जे है। यस का क्या हो गया, जे हो गया। उसका देखिए ई है, ई देखिए किस में है, OPE। ठीक, तीसरे स्थान पर इसमें है, इसमें देखिए 1 2 3। ठीक, यफ आ गया। जे एफ से कितने ऑप्शन है, देखिए यहाँ है, एक बी है और एक सी, और अगला ही अगले पर ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या है, OP, सॉरी हमको निकालना है, पी का निकालना है। अब यस सी हो गया, अब पी का निकालना है। ओ के बाद पी आया है, पी के देखिए ओ के बाद पी आया, पी का यक्स हो गया। देखिए JFX कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, हमारे यही ऑप्शन क्या है, JFX से स्टार्ट है। क्वेश्चन एग्जाम टाइम में आपको यही करना है, बस सीधे देखिए और लगाइए, आगे चले जाइए। और अगर इसके बाद इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ऑपरेशन देखिए इसमें कहाँ ए का निकालना है, जी यहाँ देखिए चौथे पर ए है, यहाँ 1 2 3 4 चौथे पर एल है, OP तीसरे पर चौथे पर, तीसरे W है। अच्छा इसमें देख लीजिए, इसमें ठीक है, जो यहाँ से पीछे से पाँचवें पर है, 1 2 3 4 5, यहाँ W है। ठीक है, उसमें साथ कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ इधर उधर हुआ है, उसको छोड़िए। और फिर क्या है, PA हो गया। फिर R का निकालना है, और R का देखिए E के बाद मतलब चौथे स्थान पर इसमें भी R है, चौथे स्थान पर देखिए B है। ठीक है, तो B हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए फिर A आ गया, A का फिर से क्या हो जाएगा, A का फिर से क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए क्या आया है हमारा, TION। ठीक है, तो TION का सीधा क्या है, YQCL, YQCL है यहाँ पर, यहाँ L है, YQCL। ठीक है, YQCL, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, सेम है, वही है। अच्छा 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। अगला हमारा क्या है, पासे से है। देखिए क्या है ये, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अरे यार इसमें लुप्त कहाँ है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, ये पासा है हमारा, इसका इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन तो पूरा इसमें है नहीं, लेकिन जो भी हल होता है इसका हम हल आपको बता देते हैं। ठीक है, ये पासा है, इसमें ये पूछा था कि 2 के विपरीत, 2 के अपोजिट में क्या आएगा, यही पूछा था। अगर यदि 2 ऊपर है तो उसके विपरीत में क्या आएगा। ठीक, इनमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2। ठीक, 2 को पकड़िए यहाँ से और यहाँ से, इनको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। जो यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे जाएगा, और यहाँ से जो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे आएगा। देखिए यहाँ 2 था, 2, इसके बाद देखिए इस यहाँ से जब चला तो पहले किससे मिला, 5, और फिर उसके बाद 3 से, तो क्रम से लिखिए 5 और फिर उसके बाद 3। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से चला था 2 से, 2 के बाद 1 से मिला, उसके बाद 6 से। इसे मिटा दें ताकि आपको चीज़ अच्छा दिखे।
यहाँ 2 था, 2 से क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक। यहाँ 2 था, 2 से यहाँ से क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है, ऐसे समझिए। तो यहाँ देखिए 2 था, यहाँ 2 लिख देते हैं। 2 से क्लॉकवाइज चलेगा तो पहले कौन मिलेगा, 1 मिलेगा, उसके बाद 6 मिलेगा। तो 5 संख्याएं हमारी मिल गई, ठीक है। 1 के अपोजिट, 1 के विपरीत में क्या होगा, 5 होगा, और 3 के विपरीत में क्या होगा, 9 होगा, सॉरी 6 होगा, और एक संख्या बच रहा है 4, वो किसके विपरीत में होगा, ये 2 के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 के विपरीत में कौन सा आएगा, 4 आ जाएगा। चलिए, ये शायद कुछ इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, चीज़ें आपको अच्छी समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।